बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटनरी इनसाइट्स। दोस्तों, आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का केस शेयर करेंगे। ये केसेस मैंने अपने फील्ड प्रैक्टिस में तकरीबन 8-10 केसेस ही अटेंड किए हैं और ये ख़ास एरिया में ही केसेस मिल सकते हैं। जैसा कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रैक्टिसेस होती हैं, तो ये चकवाल के अंदर भी एक प्रैक्टिस है कि जो जानवर बच्चा देता है तो उसका जो कोलेस्ट्रम है, जो बोले वाला दूध है, उसको यूज़ नहीं करते और अक्सर औक़ात वो जानवर का दूध निकालते हैं, बोला निकालते हैं और उसी जानवर को पिला देते हैं। तो वो समझते हैं कि ये बहुत ताकतवर दूध है, तो इससे गाय या भैंस जो है वो सुबह में दूध ज़्यादा देगी। लेकिन ये बहुत ही नुकसानदेह प्रैक्टिस है। इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं और ये आप लोग बफलो देख रहे हैं, इस बफलो को नज़र नहीं आ रहा, इसकी आई साइट जो है वो ख़त्म हो चुकी है और ये टेक लगाकर खुरली के साथ खड़ी है। तो इस जानवर की हिस्ट्री क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। इसका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, इसके बाकी के सारे बॉडी पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, लेकिन इसने अचानक से खाना पीना भी बंद कर दिया है और इसकी आई साइट भी ख़त्म हो गई है। इसको नज़र नहीं आता, ये कभी एक साइड को जाती है, कभी दूसरी साइड को जाती है और जो चीज़ इसके सामने आती है उसमें टकरा जाती है। तो ये अभी इसको चला के देख रहे हैं कि इसको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये बिल्कुल वॉन्डरिंग कर रही है, एमलेस वॉन्डरिंग कर रही है। जिस तरफ भैंस का मुंह होता है वो उसी तरफ चलना स्टार्ट कर देती है, भागना शुरू कर देती है। तो ये इसको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, ये एमलेस वॉन्डरिंग कर रही है, ऐसे ही बगैर सम्मत के चलती जा रही है। तो इस भैंस के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है, इसकी हिस्ट्री जानकर आप लोग बिल्कुल सरप्राइज़ होंगे कि इसको इन लोगों ने क्या किया है कि इसके साथ ये वाक़या पेश आया है। जब स्टार्ट पे इस केस को अटेंड किया गया तो ये हाइपोकैल्सीमिया का केस नज़र आ रहा था कि भैंस जो है वो उठ नहीं रही और उसने अपनी फ्लैंक में गर्दन दे दी है, जिसको आम तौर पर सूतक का बुखार कहते हैं। लेकिन इसको कैल्शियम की थेरेपी होने के बावजूद 2 से 3 ड्रिपें इसको कैल्शियम की लगी हैं, लेकिन उसके बावजूद इस जानवर को कोई भी अफाका नहीं हुआ और इसकी रिकवरी नहीं हुई। ये उठ के तो खड़ी होगी लेकिन इसको अभी तक नज़र नहीं आ रहा और जानवर ने खाना पीना भी शुरू नहीं किया। तो जब इसकी डिटेल में हिस्ट्री ली, जब मैंने इसका ये केस अटेंड किया, तो इन लोगों ने बताया कि क्योंकि हम लोग कोलेस्ट्रम वाला दूध बोला यूज़ नहीं करते, तो हमने सोचा कि ये भैंस का दूध इसी को पिला देते हैं। तो इन लोगों ने जो 2 दफ़ा की चुआई की, तकरीबन 7-8 किलो दूध इसी भैंस को पिला दिया। तो व्यूअर्स, जो कोलेस्ट्रम फीडिंग अडल्ट जानवर की है, जो बड़ी गाय भैंस या बड़े जानवर को बोले वाला दूध पिलाते हैं, इसके क्या नुकसानात होते हैं और कौन सी ऐसी मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से जानवर बीमार हो जाता है, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे ही आप लोग कोलेस्ट्रम वाला दूध बड़े जानवर को पिलाते हैं तो वो हाई एनर्जी दूध होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि बच्चे के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं लेकिन बड़े जानवर के लिए वो नुकसानदेह होती हैं। बड़ा जानवर उनको हज़म नहीं कर सकता। तो जब जानवर को इस तरह दूध पिलाया जाता है तो हाई प्रोटीन डाइट होने की वजह से जानवर की जो बॉडी के अंदर, र्यूमन के अंदर, उसके ओजर के अंदर माइक्रोफ्लोरा जो जरासीम मौजूद होते हैं वो सडनली चेंज हो जाते हैं। वो माइक्रोफ्लोरा चेंज होने की वजह से जानवर की जो B1 थायमीन की प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जानवर अपनी बॉडी से विटामिन B1 की प्रेपरेशन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जानवर को विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है और उसको ब्लाइंडनेस हो जाती है और ये सडन होता है। जानवर बिल्कुल पहले ठीक होता है और उसकी अचानक से नज़र गायब हो जाती है, उसको नज़र नहीं आता और खाना पीना बंद कर देता है। तो इसको विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से
जानवर बीमार हो जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये भैंस खुरली के साथ टेक लगाकर खड़ी है, क्योंकि उसको नज़र नहीं आ रहा तो वो टेक लगाकर खड़ी है। वीवर्स, जब भी आप लोग जानवर की डाइट अब्रप्टली सडनली चेंज करेंगे तो उसकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर बीमार हो जाता है। अगर आप अचानक से जानवर को बहुत ज़्यादा वंडा डाल देंगे तो उसको एसिडोसिस का प्रॉब्लम हो जाएगा और जानवर खाना पीना बंद कर देगा। और ऐसे ही अगर आप हाई प्रोटीन डाइट दे देंगे तो जानवर को एल्कलोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो र्यूमन की पीएच है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से जानवर का माइक्रोफ्लोरा चेंज होता है और उसको ये बीमारी हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने इस जानवर को ट्रीटमेंट प्रोवाइड की है। इसमें जो थामीन आप लोग 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से जानवर को आईवी दें और साथ में डेक्सट्रोज थेरेपी करें और बाकी की जानवर को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें। तो जानवर तकरीबन 48 आवर्स के बाद 72 आवर्स के बाद जानवर रिस्पॉन्ड करता है और जानवर ठीक होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप लोग एग्रेसिवली ट्रीटमेंट करेंगे तो जानवर को बिल्कुल बचाया जा सकता है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये तकरीबन 24 से 36 घंटे के बाद की जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं। इस भैंस की जो नज़र है वो वापस आ गई है, उसको नज़र आना शुरू हो गया है और उसने ठीक चलना शुरू कर दिया। अभी वो एमलेस वांडरिंग नहीं कर रही और अभी इसने खाना पीना बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इसकी जो ब्लाइंडनेस है उसमें काफ़ी हद तक फ़र्क आ गया है और जानवर को नज़र आना शुरू हो गया और उसकी जो चलने वाली एबनॉर्मेलिटी थी वो इनकोऑर्डिनेशन वो भी ख़त्म हो गया है। तो इसलिए जानवर की एग्रेसिव ट्रीटमेंट करें, डेक्सट्रोज थेरेपी करें और साथ में जानवर को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें। थायमीन की जो डेफिशिएंसी हो गई है वो जानवर को प्रोवाइड करें तो जानवर बिल्कुल रिस्पांस देता है और प्रोग्नोसिस जानवर का काफ़ी फेवरेबल होता है। ये आप लोग देखें कि ये 48 घंटे के बाद इस जानवर ने जुगाली भी स्टार्ट कर दिया है और इसने थोड़ा थोड़ा खाना पीना भी शुरू कर दिया है। केसेस को हैंडल करते वक्त आप लोगों ने फार्मर्स को ये अवेयरनेस लाजमी तौर पर देनी है कि कभी भी जानवर को उसका बोला निकाल कर आपने नहीं पिलाना, क्योंकि ये बॉडी का माइक्रोफ्लोरा चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जानवर का ओजर काम करना छोड़ देता है और जानवर को ये अचानक से बीमारी हो जाती है। तो क्योंकि ये बोला जो है ये छोटे बच्चे के लिए अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है तो उसी को देना चाहिए और आधे घंटे के अंदर अंदर आप उसको फीड करें, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग इसमें देर करते जाएंगे तो जो छोटा बच्चा है उसकी आंतड़ियों के जो सुराख हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं और वो जो कोलेस्ट्रम है उसको एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो जितनी जल्दी आप लोग छोटे बच्चे को कोलेस्ट्रम फीडिंग करेंगे उसको उतनी जल्दी ही उसका फ़ायदा होगा और वो बीमारियों से बचा रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने कि जानवर का बोला निकाल के उसी जानवर को पिला दें ताकि उसका दूध बढ़ जाए, तो ये बिल्कुल गलत। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह के सेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।